नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण, जो लाया हूं आज आप सभी के लिए एक अंग्रेजी का स्पेशल टॉपिक। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसको हम समझेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे और बनाने का नियम भी सीखेंगे। ठीक है, तो हम आज की क्लास की शुरुआत सबसे पहले मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, कमबख्त चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो केवल ख्वाब देखने से आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको सफल होना है, अपना लक्ष्य पाना है, तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए और मेहनत से ही सफलता मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी एक निश्चित समय से चलती रही हो। अतीत में जो किसी एक निश्चित समय से चलती रही हो, वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। इसकी पहचान: जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और इसके साथ साथ से लगा हो, अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द लगे होते हैं, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। फिर से समझिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द लगे होते हैं, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। अब हम बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया देखेंगे। इसमें सहायक क्रिया जो लगेगी, इसमें हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो अब हम देखते हैं सकारात्मक वाक्य। इसका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहला चरण देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेज अर्थात सकारात्मक वाक्य। सबसे पहला नंबर अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अब हम बात करने वाले हैं इन सेंटेंस को, सकारात्मक वाक्यों को हम बनाएंगे कैसे, उसका नियम लिखेंगे। नियम: सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब केवल इसमें हैड बीन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आईएनजी फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर उसके बाद समय आएगा। ठीक है, देखिए इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके बाद समय। सिंस का उपयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, किसी निश्चित समय के लिए, जैसे 2 बजे से, सोमवार से, ये और सुबह से, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पर हम सिंस का उपयोग करेंगे। फॉर का उपयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करेंगे। फॉर जैसे 2 घंटे से, 5 दिन से, 3 साल से, यहां पर हम फार का यूज करेंगे। तो हम ध्यान से ही ये लगाएंगे, सिंस और फार का उपयोग ध्यान से करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है
क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है, हैड बीन। अब उदाहरण हम देखेंगे इसका उदाहरण, फिर से समझिए इसको बनाने का नियम। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके बाद समय लगाएंगे। अब इसका उदाहरण देखते हैं। हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अब उदाहरण देखेंगे, सकारात्मक वाक्यों के उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण लिखेंगे, मैं सुबह से पत्र लिख रहा था। ठीक है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे नियम के अनुसार। सबसे पहले सब्जेक्ट आई हैड बीन, उसके बाद लिखना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, उसके बाद सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, सिंस, उसके बाद समय मॉर्निंग। मैं सुबह से पत्र लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब इसके बाद हम इसमें इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, फिर से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस, उसके बाद समय मॉर्निंग। अब इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल, वे 2 घंटे से टीवी देख रहे थे। ठीक है, अब फिर से हमें इसमें देखना है नियम क्या है। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर उसके बाद समय। तो इसमें हमें ये तो कंफ्यूजन है नहीं कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन। तो फिर से हम इसकी शुरुआत करते हैं नियम के अनुसार। सब्जेक्ट दे हैड बीन, टीवी देखना वॉच, और उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी, वाचिंग, दे हैड बीन वाचिंग टीवी, और 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। जहां राइटिंग मेरी ना समझ में है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिए, क्योंकि मेरे राइटिंग में हाथ तंग है। ठीक है, वे 2 घंटे से टीवी देख रहे थे, दे हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद समय 2 आवर। ठीक है, अब इस तरह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब हम बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों के बारे में। जिस वाक्य में नहीं शब्द या कभी नहीं लग जाता है, वह वाक्य निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य होता है। तो चलिए समझते हैं उसको भी। नियम लिखेंगे और उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, और हमारे साथ साथ आप लोग भी बनाएंगे। जहां दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, सेकंड पार्ट, निगेटिव सेंटेंसेज। हाँ देखिए नियम,
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, या यहां से देखो लिखे दें, ठीक है, फॉर प्लस समय, ठीक है, सिंस या फॉर। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद समय। अब इसका हम एक उदाहरण देखेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाएंगे, समझेंगे, और उसके बाद फिर आप लोग अपने हिसाब से एक एक एग्जाम्पल लिख के रफ कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। उदाहरण, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उसके बाद आप लोग फिर से बनाएंगे। वह सुबह से नहीं सो रहा था। वह सुबह से नहीं सो रहा था। अब इसको हम नियम के अनुसार बनाएंगे। सब्जेक्ट ही हैड नॉट, उसके बाद बीन, ही हैड नॉट बीन, सोना स्लीप, उसके बाद आईएनजी उसमें लगेगा, स्लीपिंग, he had not been sleeping since morning, क्योंकि इसमें सुबह से बात हो रही है। और हमने बताया था कर्ता, कर्ता इसमें ये देखने की कोई जरूरत नहीं कि सिंगुलर है या प्लूरल, केवल और केवल इसमें हमें ध्यान रखना है सिंस का यूज होगा और फॉर का यूज होगा। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का उपयोग करते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस या फॉर, सिंस, मॉर्निंग, सुबह, ठीक है। वह सुबह से नहीं सो रहा था। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की बात। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द लग जाता है, जैसे क्या, कौन, कैसे, कब, कहां आदि लग जाते हैं, वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। पहले प्रश्नवाचक वाक्य के नियम लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण को हम लोग हमारे साथ बनाएंगे और समझेंगे। जहां पर आपको दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करें। चलिए थर्ड पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव, ठीक है। हाँ, नियम, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय अर्थात टाइम। क्वेश्चन मार्क, बिना क्वेश्चन मार्क के इसका प्रश्नवाचक वाक्य है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे।
उसके नंबर आपको नहीं मिलेगा, उसके नंबर एक भी नहीं। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगाना अत्यंत वाह था। सुबह से पर सेंटेंस बनाएंगे, नियम क्या है, फिर बीन, फिर उसके बाद सिंस या फॉर। तो हम शुरुआत करते हैं। बीन पढ़ना, स्टडी रीडिंग, क्या हुआ, सुबह से पढ़ रहा था, रीडिंग, और सुबह से मॉर्निंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और बेहतर क्लास लाने की प्रेरणा मिलती है। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारीपूर्ण क्लास के साथ, और तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें, स्त्रियां और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।